फ्रेंड्स, इस वीडियो की कटिंग मेरे चैनल पे जा चुकी है। आपको अगर ड्रेस की कटिंग देखनी है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे स्टिच। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट को स्टिच करेंगे और ये उरे पट्टी ली है, इससे हम पाइपिंग निकालेंगे गले में। और ये बैक पार्ट का हमने 7.5 इंच गला कटिंग कर दिया है। आगे के पार्ट का अभी गला कटिंग करेंगे। तो गला कट करने के लिए ऊपर से हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच हम इसलिए लेंगे क्योंकि जब हम दबाएंगे तो कुछ पॉइंट हमारा सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पे गले की चौड़ाई हो जाएगी 2.25 इंच के करीब। और गले की जो लंबाई हम रखेंगे वो 6.5 इंच रखेंगे। जितनी हम लंबाई रखेंगे उतना ही कटिंग करेंगे, क्योंकि जितना नीचे से सिलाई में जाएगा ऊपर से भी उतना ही दब जाएगा। तो गला हमारा उतना ही तैयार होगा जितना हम कटिंग करेंगे। और इस प्रकार से निशान लगा करके शेपर की मदद से गोलाई कर लेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। नीचे की साइड से जो गले की चौड़ाई रखी है वो 2.25 इंच पे रखी है, और शोल्डर को अंदर की साइड से 1/2 इंच पे हम डाउन रखेंगे। आम तौर पे जब हम सूट्स की सिलाई करते हैं वो बाहर की साइड डाउन करते हैं, जब हम डीप गले बनाते हैं तो अंदर की साइड डाउन करते हैं शोल्डर को। तो ये 2 पट्टी हमने पाइपिंग के लिए ली हैं, और ये 2 पट्टी से हम गले के लिए डोरी लटकन तैयार करेंगे। तो मैं आपको सिंपली बिना बुकरम के और बड़े फिनिशिंग के साथ, जैसे रेडीमेड कुर्तियों के नेक होते हैं उसी तरह से ये नेक बनाना आज आपको बताऊंगी। तो इनर के कपड़े को हम साइड में कर देते हैं, और ये है हमारा मेन फैब्रिक। इसको हम रखेंगे सीधा। सीधा रखने के बाद ये जो पाइपिंग है हम इस तरह से रखेंगे। जो गला है हमारा, इससे पाइपिंग की डोरी को इस तरह से बाहर की साइड रख करके फिर इसके किनारी पर से हम एक पैर का मार्जिन दबाएंगे कपड़े का, जो गला है हमारा उसका। और यहाँ से जैसे गोलाई है ना, यहाँ से हम हल्का सा पाइपिंग को खींच कर लगाएंगे। जब हल्का सा खींचेंगे तो यहाँ से जब गोलाई बनेगी तो यहाँ से हमारा लूज नहीं होगा, और पाइपिंग टाइट होने के कारण ये एकदम फिनिशिंग के साथ गला बनेगा। तो ये देखिए, इसी तरह से हम बड़ी आसान तरीके से पूरी पाइपिंग को इसमें स्टिच कर देंगे। और ये देखिए, बिल्कुल रखने से ही पता चल रहा है कि कहीं पे भी कोई भी झोल हमारी पाइपिंग में नहीं है। और इसी के ऊपर फिर हम रख लेंगे इनर का कपड़ा। इनर को कपड़ा अच्छे से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पिन लगा लेंगे। पिन लगाने से क्या होगा कि ये कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं खिसकेगा, और जब हम सिलाई लगाएंगे तो परेशान भी नहीं करेगा। अब पलट लेंगे। पलटने के बाद ये जो हमने पाइपिंग पे सिलाई लगाई थी ये इस साइड से हमारी नज़र आएगी, और इसी सिलाई के ऊपर से हम ये दूसरी सिलाई लगाएंगे। और नीचे से इनर का कपड़ा उतना ही दबाएंगे जितना हमने पहले वाले कपड़े का जो दबाया है फैब्रिक, उतना ही हम इनर वाले का दबाएंगे। अब पूरी सिलाई लगने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा अगर है आपकी पाइपिंग का तो उसको कटिंग कर लेंगे, और इसमें लगाएंगे छोटे छोटे कट पूरे में। और कट लगाने के बाद इसको पलट लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने कटिंग की अलग से बनाई है और स्टिचिंग की अलग से वीडियो बनाई है। तो कट करने के बाद ये देखिए, फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग यहाँ पे नज़र आएगी। और इसमें फिनिशिंग ज़्यादा बैठती है, जैसे रेडीमेड कुर्तियों में लगी हुई होती है ना, उसी तरह से हमारा ये नेक बन के तैयार होगा। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम प्रेस से सेट कर लेंगे, और उसके बाद एक पैर की सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। अब इसी तरह से हमने बैक पार्ट का भी गला तैयार करना है, सेम जैसे ये गला हमने तैयार किया है। अब इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे, इसकी और भी अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो
इस तरह से हम गले को कंप्लीट करेंगे। और अब इसके बाहर की साइड पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे, जैसे कच्ची सिलाई लगाते हैं ना वो वाली। और आप देख सकते हैं फिनिशिंग एकदम बराबर से निकल कर आई है। और कच्ची सिलाई पूरे में लगा लेंगे। जहाँ पर भी हमने ये प्लेट्स बनाई है वो प्लेट हम बना लेंगे दूसरी साइड भी। तो इस तरह से इसको हम बीच से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद बीचों बीच एक निशान लगा लेंगे। और जितना निशान हमने प्लेट्स का यहाँ पे लगाया है दूसरी साइड भी लगा लेंगे। प्लेट्स की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.5 इंच रखी है। और ऊपर वाली प्लेट्स भी बना लेंगे। तो पूरी साइड से कच्ची सिलाई लगाएंगे बाहर की साइड से, और फिर हम ये प्लेट बना लेंगे। तो हमने प्लेट यहाँ पर बना ली है। बनाने के बाद ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा तैयार है। इसी तरह से हमने बैक वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। तो ये दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हैं। अब हम इसके शोल्डर्स को आपस में जोड़ेंगे। तो आमने सामने दोनों पार्ट्स को मिला कर रखेंगे और शोल्डर्स पे सिलाई लगाएंगे। और शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ हम शोल्डर पे सबसे पहले इंटरलॉक कर लेंगे, क्योंकि साथ के साथ ही जब हम फिनिशिंग करेंगे तभी हमारी ड्रेस अच्छी बनेगी। और ये जो मार्जिन है इसको पीछे की साइड इस तरह से हम पलटेंगे। और पलटने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये जो मार्जिन है ये बाहर की साइड हमारे गले की साइड नहीं निकलेगा, इसलिए हमने इसको इस तरह से फिक्स किया है। तो दूसरे शोल्डर्स पे भी ऐसे ही हम पीछे की साइड मार्जिन को रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब ये पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स को भी इसी तरह से रेडी करेंगे जैसे हमने गले में पाइपिंग दिया है और बाजू में भी पाइपिंग देंगे। तो स्लीव्स को हमने रेडी कर लिया है। अब जितना भी गोलाई में हमारा फिटिंग का आता है यहाँ से हम ऐसे मिला के चेक कर लेंगे। उतने पे ही हम स्लीव पे निशान लगाएंगे। और मोहरी हमारी 6 इंच है तो 6 इंच पे इस तरह से निशान करते हुए बाजू को फिटिंग कर लेंगे। अब हम टॉप पार्ट की फिटिंग करेंगे और नीचे से इतना हम खुला रखेंगे, यहाँ तक ही हम इसकी फिटिंग करेंगे, क्योंकि नीचे से जब हम चोली का कपड़ा इसमें अटैच करेंगे तो बाद में हम इसको पूरा बंद करेंगे। तो स्लीव्स हमने चढ़ा ली हैं साइड की फिटिंग करके। और ये देखिए हमारा टॉप पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें नीचे का पार्ट अटैच करेंगे। और ये आप देख सकते हैं नेक की और जो हमने स्लीव्स चढ़ाई है उसकी फिनिशिंग। अब करेंगे स्कर्ट पार्ट को तैयार। स्कर्ट पार्ट का इनर और मेन फैब्रिक दोनों अलग अलग कर लेंगे। एक साइड का इनर और एक साइड का मेन फैब्रिक दोनों को आपस में मिला करके ऊपर वाली सिलाई कच्ची लगाकर हम दोनों को आपस में मिला लेंगे। देखिए दोनों को बराबर से कर लेंगे। और नीचे वाला जो कपड़ा है उसका थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, उसको हम बाद में कटिंग करके फिनिशिंग कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों को आपस में मिला लेंगे और यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से जो हमारा मेन फैब्रिक का अलग कपड़ा निकला है उसको हम नीचे थोड़े नीचे तक तिरछा तिरछा करके कटिंग कर देंगे। अब सेम उसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। ऊपर की सिलाई लगाने के बाद जो नीचे से अस्तर का कपड़ा है उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी हमने ज्वाइंट के लिए पिन लगाई थी उसको भी हम सिल के यहाँ पर कपड़े को फिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये जोड़ यहाँ पे लगेगा। तो इस पट्टी को हम इस साइड से रखेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे सिलाई। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। और इनर को भी नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों पार्ट को तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए ये हमारा टॉप पार्ट है और ये नीचे का स्कर्ट पार्ट है। इस तरह से रखेंगे दोनों को और उल्टा करके दोनों को जो सीधी वाली साइड है वो आमने सामने मिलाते हुए, और नीचे से हमने इनर को भी फोल्ड कर लिया है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बाद में स्टिच करेंगे। तो दोनों पार्ट्स इस तरह से इसके टॉप पार्ट के साथ मिलाते हुए हम स्टिच कर लेंगे।
स्कर्ट पार्ट को इस तरह से बीच फोल्ड करके और जो सेंटर है बीच में वहाँ पर कट लगा लेंगे और इसी तरह से टॉप पार्ट का जो सेंटर है उस पर भी निशान लगा लेंगे। दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और मिला करके ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट दोनों साइड कौन सा भी कपड़ा छोटा है बड़ा नहीं है, बिल्कुल बराबर से कपड़ा यहाँ पर बैठा है। तो यहाँ हम दोनों को मिला करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब साइड की फिटिंग हम करेंगे। साइड की फिटिंग जो करेंगे वो नीचे तक हमारी फिटिंग जाएगी। उससे पहले हम अंदर की साइड जो भी कपड़ा है उसमें इंटरलॉक कर लेंगे, क्योंकि बाद में जब साइड की फिटिंग लग जाएगी तो यहाँ पर हमारा इंटरलॉक फिनिशिंग से नहीं हो पाएगा। तो ये फिटिंग हम इस तरह से लगाते हुए नीचे तक पूरे फ्रॉक को बंद कर लेंगे। तो साइड की फिटिंग हमने लगा ली है, ये आप देख सकते हैं। अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को आपस में पकड़ते हुए ही हमने स्टिच लगाई है। नीचे तक दोनों को बराबर से हमने सिला है और यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कटिंग कर लेंगे, फिर यहाँ इंटरलॉक करेंगे। अब नीचे की फिनिशिंग का इसमें काम बाकी है, तो सबसे पहले तो हम एक बार फिर से इसकी लेंथ को चेक करेंगे और जहाँ से भी कपड़ा हमारा छोटा या बड़ा है उसको कटिंग करके बराबर से कर लेंगे। ये काम हम जब घेरे को फोल्ड करेंगे उससे पहले एक बार ज़रूर से चेक करेंगे, क्योंकि ये अम्ब्रेला फ्रॉक है तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो इसको हम अच्छे से बराबर करके नीचे से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। और फिनिशिंग करने के बाद जो पट्टी हमने नीचे अस्तर में से निकाली थी वो पट्टी हम यहाँ पर अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद एक पलटी देते हुए फिर उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये पट्टी हम इस तरह से मैन फैब्रिक पे रखेंगे और रख करके या फिर इसको डबल करके भी आप इस पे सिलाई लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है आप किस तरह से इसको यहाँ पर सिलेंगे। तो फिर इसके बाद ऐसे पलट कर एक सिलाई हम ऊपर से लगा लेंगे। तो ये है हमारे ड्रेस का फाइनल लुक और ये हमने डोरी बना करके बाद में लगाई है। डोरी की वीडियो हमने नहीं बनाई है। तो इस तरह से ये ऊपर वाले पार्ट में हमारा वर्क का कपड़ा है और नीचे वाले में पूरा प्लेन है। तो इस तरह से आप भी अपने घर पे डिजाइनर ड्रेस बना सकते हैं। और नीचे ये हमने पट्टी लगाई है, आप इसमें फिनिशिंग देख सकते हैं। अभी इस पे प्रेस नहीं हुई है तो ये इसीलिए थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग कम है। जब इसमें प्रेस हो जाएगी तो इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से इसका काफ़ी सारा घेर बना है फ्रेंड्स, और ये हमने थोड़ा इकट्ठा करके आपको दिखाया है क्योंकि पूरा घेर जो की चौड़ाई तो टेबल के ऊपर आ ही नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा इकट्ठा इकट्ठा करके आप लोगों को दिखा दिया है। और ये पहनने के बाद ही इसका ज़्यादा लुक अच्छे से पता चलता है इसकी फिटिंग का। तो इस तरह से ये ड्रेस आप भी आसानी से बना सकते हैं और अपनी किसी भी शादी या पार्टी में पहन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।